प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु को सादर नमन। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का, महाराज जी का जन्मदिन हम और आप अभी मना रहे हैं। तो सतगुरु ने उपलक्ष्य में, सतगुरु के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 23 फरवरी को ये संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है। तो आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं कि सफाई ज़रूरी है, सफाई करें पोखरों की, तालाबों की। जल है तो कल है, जल है तो कल है। तो संत महात्मा ने कहा कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दोनों ही खतरनाक है। अब जल में यदि प्रदूषण मिल जाए, जहरीले तत्व मिल जाएं, गंदा नाला मिल जाए, तो वो गंदगी कर देगा, वो पीने लायक जल रहेगा नहीं, जो पिएगा वो बीमार पड़ जाएगा। तो आओ संत महात्माओं, कितना खतरनाक है ये बाहरी प्रदूषण भी इंसान के लिए। क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंसान को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। आओ संत महात्माओं, लेकिन सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे कि जैसे बाहरी प्रदूषण खतरनाक है, ऐसे ही अंदर का प्रदूषण उससे कई गुना खतरनाक है। आओ संत महात्माओं, क्या अंदर भी प्रदूषण होता है? यानी अंदर असंतुलन, यदि मन के अंदर लालच है, मन के अंदर ईर्ष्या है, मन के अंदर काम की अग्नि समाहित है, तो भाव सागर पार होना चाहे गले शिला लटकाई है। सतगुरु कहा करते थे, काम की अग्नि दिल में भौंके, चेहरे पे भभूत रमाई है। आओ संत महात्माओं, कह रहे ये जो काम की अग्नि है तेरे अंदर, जो काम की वासना है, ये तो तेरे अंदर सुलग रही है, लेकिन तूने चेहरे को थोप लिया है, तूने बाहरी कर्म कांड कर लिए हैं, तो वास्तव में तेरी अग्नि शांत होने वाली नहीं। तो सतगुरु कह रहे हैं ये जो काम है, ये जो क्रोध है, ये जो अहंकार है, ये जो लोभ है, ये जो लालच है, ये ऐसे असंतुलन पैदा करने वाले हैं, यदि इंसान के अंदर घट कर जाएं तो इंसान के जीवन को नरक बना देते हैं। आओ संत महात्माओं, आपने सुना, ये बहुत ही वायरल हो रहा था, ये प्रयागराज है धर्म की खेती, ये प्रयागराज है। तो उसी प्रयागराज में आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि सैकड़ों बाबा पकड़े गए उसी प्रयागराज में। आखिर अब वो जो बाबा पकड़े गए जिन्होंने तन पे भभूत भस्म, तो कारण क्या था? वो वास्तव में बाबा थे ही नहीं, वो वास्तव में संत थे ही नहीं, वो तो अपने मज़े के खातिर, यानी या पुलिस से भाग करके वो बाबा बन गए। और कुछ ने तो स्त्रियों को नहाते हुए देखने की कोशिश की, जो वो पकड़े गए। तो ऐसे ऐसे क्रियाकलाप भी, लेकिन कह तो श्रद्धालु रहे हैं, कह तो संत कहला रहे हैं अपने आप को। तो ऐसे संतों से हमें सावधान हो जाना है। आओ संत महात्माओं, संत कहते हैं किसी पहरावे का नाम संत नहीं होता, टीका लगाने का काम संत नहीं होता, भभूत रमाने का काम संत नहीं होता। अरे संत तो वो होता है जिसके अंदर सहन शक्ति होती है, संत तो वो होता है जो सह लेता है, संत तो वो होते हैं जो धारण कर लेते हैं। तो आओ संत महात्माओं, संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कह रहे संतों के मिलन को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। एक एक पैर करोड़ों यज्ञों के समान बताया कि तज माया, माया को तज के, अभिमान को तज के, अहंकार को तज के संत के मिलन को जाना चाहिए। और उधर भगवान श्री राम ने माँ भिलनी को 9 प्रकार की भक्ति बताई कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि हे भिलनी, प्रथम भक्ति जो संतों का संग करना है। द्वितीय मम कथा प्रसंगा, दूसरा मेरी कथा प्रेम सहित सुनना है। आओ संत महात्माओं, तीसरा मम दृढ़ विश्वासा, तीसरा मुझ पर दृढ़ विश्वास करना है कि मैं हूँ। आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु कह रहे हैं जहाँ अहंकार होता वहाँ निरंकार नहीं होता, अर्थात जहाँ अंधकार होता वहाँ प्रकाश नहीं होता, और जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं होता। तो केवल ये मन के अहंकार मन पे चढ़ा हुआ है, मन के अंदर अहंकार है, अंधेरा है। जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी, जब ज्ञान रूपी उजाला होगा, तो वास्तव में उजाले से भरपूर हो जाओगे, वास्तव में आनंद से भरपूर हो जाओगे। सतगुरु कहते तुम तो आनंद का स्रोत हो, तुम कोई साधारण प्राणी नहीं हो,
क्योंकि साधारण 83,99,998 प्राणी सामान्य हैं, लेकिन आप तो सबसे अव्वल दर्जे के हो। परमात्मा ने समस्त अपनी शक्तियाँ आपको दे करके भेज दी, लेकिन ज़रूरत है आपको उन शक्तियों को जानने की, ज़रूरत है सहनशीलता को बढ़ाने की, ज़रूरत है प्रेम को बढ़ाने की, ज़रूरत है भाईचारा स्थापित करने की, ज़रूरत है क्रोध को कम करने की। तो यदि ये 5 चोर आपके बस में, नियंत्रण में हो जाते हैं, तो आपके मन में शांति व सुकून हो जाता है। और ये काम सच्चे सतगुरु की कृपा से होता है कि दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आओ संत महात्माओं, सतगुरु के दरबार में जो भी सताया जाता है या ना सताया जाता है, जो सतगुरु के दरबार में आ जाता है वो भव से बेड़ा पार हो जाता है। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।